हेलो गाइस, वेलकम टू आर एस अकेडमी। सो आज हमारा लेक्चर नंबर 40 है जिसमें हम गेटर और सेटर के बारे में देखने वाले हैं। तो एग्जैक्टली क्या होते हैं गेटर एंड सेटर? तो अगर मैं ज़्यादा थियोरेटिकली ना जाके प्रैक्टिकली देखूँ तो ये कंसेप्ट जो है हमारा, ये प्रैक्टिकल बेसिस पे करने वाला कंसेप्ट ज़्यादा है। क्योंकि जब हम गेटर और सेटर की बात करें, ठीक है, क्या कह रही हूँ, जब हम गेटर और सेटर की बात करते हैं तो ये हमारे उसका ऐसा कंसेप्ट है जो ज़्यादातर किसके लिए, ये इनकैप्सुलेशन में यूज़ होता है। इनकैप्सुलेशन वगैरह कंसेप्ट आपको पता होगा, दैट मीन्स हाइडिंग वगैरह के लिए यूज़ होता है। अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, फॉर पर्पस ऑफ द डेटा इनकैप्सुलेशन मोस्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस यूज गेटर एंड सेटर मेथड। जो बहुत सारे ऑब्जेक्ट, जितनी भी हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है उसमें ऑफकोर्स इनकैप्सुलेशन ज़रूरी होती है। तो उसमें किसके लिए, हम किस पर्पज से, डेटा इनकैप्सुलेशन करने के लिए, डेटा को हाइड करने के लिए, किसी अलग तरीके से दिखाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, गेटर्स एंड सेटर्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, दिस इज बिकॉज वी वॉन्ट टू हाइड द एट्रीब्यूट्स ऑफ ऑब्जेक्ट क्लास फ्रॉम अदर क्लास। क्योंकि हमें क्या करना होता है, हमें हाइड करनी होती है एट्रीब्यूट्स किसके, जो हमारे ऑब्जेक्ट क्लास होते हैं ना, उसको हाइड करते हैं हम अदर क्लास से, so that no accidental modification to the data happens by methods in other class। because जब हम जावा और सी प्लस प्लस जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, हमें प्राइवेट मेथड्स एंड ऑल होते हैं वहाँ पर, प्राइवेट डेटा मेंबर्स जिनको कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता। पर पाइथन में ऐसा कुछ अलग सा नहीं होता है। तो इसलिए हम पाइथन में क्या करते हैं, हम गेटर्स एंड सेटर्स की हेल्प से ये काम करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हम क्या हाइड कर पाते हैं, हम ऑब्जेक्ट को क्या, एट्रीब्यूट ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्लास फ्रॉम अदर क्लास, हम क्या कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं। किसको, ऑब्जेक्ट क्लास से कुछ हम एट्रीब्यूट्स को हाइड कर सकते हैं ताकि दूसरी क्लासेस आके उन्हें एक्सेस ना कर सकें। तो ऐसा कोई भी एक्सीडेंटल मॉडिफिकेशन ऑफ डेटा हैपेंस बाय मेथड इन अदर क्लास। ये आप लोग अगर ये वाला सेंटेंस पढ़ रहे हो तो आपको क्लियर हो जाएगा जो मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी हमारा डेटा एक्सेस ना कर सके अलग क्लास, दैट्स वाई हम ये सब यूज़ करते हैं। अब जब मैं थर्ड बोल रही हूँ कि एज ए नेम सजेस्ट, जैसे कि हमें पता है, एज नेम सजेस्ट गेटर्स आर द मेथड विच हेल्प्स एक्सेस द प्राइवेट एट्रीब्यूट्स। ठीक है, गेटर्स क्या होता है, गेटर्स मेथड है जो हेल्प करते हैं क्या, एक्सेस करने में प्राइवेट एट्रीब्यूट और गेट द वैल्यू ऑफ प्राइवेट एट्रीब्यूट्स, एंड सेटर्स आर द मेथड विच हेल्प चेंज और सेट द वैल्यू ऑफ प्राइवेट। देखो, जो हमारे प्राइवेट एट्रीब्यूट्स होते हैं ना, उनका जो उनके जो हमें उनके जो भी डेटा मेंबर्स होते हैं या फिर जो भी एट्रीब्यूट्स होते हैं उनको एक्सेस करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम उसमें गेटर्स, गेटर ऑफ कोर्स गेट हम लेने का काम करेंगे इससे। और जब हमें सेटर, जब हमें डेटा, जब हमें एट्रीब्यूट सेट करने हैं, उनकी वैल्यूज चेंज करनी है, उनको अलग वैल्यू सेट करके देना है, उस वक्त हम सेटर यूज़ करते हैं। आप ज़्यादा इसमें दिमाग मत लगाओ, मैं आपको सीधा रेपरेट पे लेके चलती हूँ और वहाँ पे आपको मैं क्या करती हूँ, कोड ही समझाती हूँ। वो एक क्या होगा, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, बिकॉज प्रैक्टिकल नॉलेज इज प्रैक्टिकल नॉलेज। ठीक है, तो चलिए हम आ गए हैं अपने रेपरेट पे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, आपको याद होगा लास्ट वीडियो में मैंने आपको डेकोरेटर्स वगैरह के बारे में अच्छे से बता दिया है। तो देखो, जब डेकोरेटर्स मैंने इसीलिए बताया था ताकि मैं ये कंसेप्ट आपको अच्छे से बता सकूँ। ठीक है, तो मैं क्या कर रही हूँ आज, मैं उसकी हेल्प से हम कैसे थोड़ा लाइक, अब अगर आपको डेकोरेटर का कंसेप्ट समझाए तो आपको ये कंसेप्ट समझने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, बिल्कुल भी तकलीफ नहीं आने वाली, इसकी गारंटी मैं ले रही हूँ। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर हम क्या कर रहे थे कि हम डेकोरेटर्स का यूज़ करके क्या कर ले रहे थे, हम आराम से क्या कर रहे थे कि हमें जो भी सेंटेंस चाहिए था उसके आगे पीछे हम डेकोरेट कर सकते थे। हमने दूसरे वीडियो में देखा था कि हम क्या, हमने देखा था हम कैसे पैरामीटर्स वगैरह सेट कर सकते हैं, कैसे हम आर्ग्यूमेंट्स दे सकते हैं, किसमें हमारे डेकोरेशन में हम कैसे उसको हम एट्रीब्यूट एंड ऑल देते हैं, ये भी हमने देख लिया था। तो हमारा जो हमारा डेकोरेट था वो हमारा क्लियर हो चुका था कि कैसे हम पाइथन में डेकोरेशन वगैरह कर रहे हैं। तो डेकोरेट मेथड तो क्लियर हो चुका था। आज हम क्या देखने वाले थे, उसी की हेल्प से हम देखेंगे, उसी की तरह ही कंसेप्ट थोड़ा मिलता जुलता है कि कैसे हम गेटर एंड सेटर यूज़ कर सकते हैं, कैसे हम क्या कर सकते हैं, किसी के एट्रीब्यूट्स को हम गेट कर सकते हैं एंड उसमें न्यू वैल्यू सेट कर सकते हैं। अब जैसे मैंने एक क्लास ले लिया, क्लास का नाम मैं यहाँ पर पहले डाल देती हूँ कि मैं कौन सा कंसेप्ट पढ़ा रही हूँ। मैं पढ़ा रही हूँ आज आपको गेटर एंड सेटर। ठीक है, और मैंने यहाँ पर क्या कर लिया, क्लास बना लिया। क्लास का नाम क्या डाल रही हूँ मैं, प्रोडक्ट। समझिए मेरा प्रोडक्ट है, मैंने क्लास का नाम डाल दिया प्रोडक्ट। ठीक है, अब मैंने क्लास का नाम प्रोडक्ट लिख दिया। अब मैं एंटर कर रही हूँ यहाँ पे।
अब मैं क्या कह रही कि मेरा प्रोडक्ट नाम का क्लास है, उसमें मैंने बोल दिया कि ये तो आपको नॉर्मल आ ही गया होगा, डेफ मैंने लिख दिया, वेट, मैं प्राइस तक ही रखती हूँ, ज़्यादा मुझे आज मैंने लिखा कि डेफ में क्या कर रही हूँ, मैं ये खुद से लिख के दूंगी आज आपको। मैंने ले लिया है, मैंने क्या करा, सेल्फ, आपको पता है सेल्फ आपको लिखना ही पड़ेगा इफ आप कुछ भी कर रहे हैं। सेल्फ प्राइस, अब मैं प्राइस की बात कर रही हूँ, अब मैंने एंटर कर लिया। अब मैं क्या कर रही हूँ, सेल्फ डॉट अंडरस्कोर, आपको पता होगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्राइस को पहले एक्सेस कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे सेल्फ._, हम लिखेंगे यहाँ पर प्राइस, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिख दिया, यूजुअली कैसे मैंने लिख दिया कि यहाँ पर मैं प्राइस को वो कर रही हूँ, एंड नाउ इक्वल्स टू प्राइस, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एंटर कर रही हूँ। यहाँ पर अब देखो, सेल्फ मतलब मैंने आपको बताया था कि क्या होता है कि आप जो भी क्लास बना रहे हैं जो भी क्लास बना रहे हैं उसका, जो भी क्लास बना रहे हैं उसका ही प्राइस, दैट मीन्स सेल्फ मतलब उस क्लास का खुद का जो भी मैंने बनाया है, उसको जो भी खुद की पैरामीटर्स दिए, खुद के एट्रीब्यूट्स हैं, वो यहाँ पर सेल्फ डॉट करके हम क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं। तो ये आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब मैं क्या कर रही हूँ, अब मैं आगे बढ़ती हूँ। अब मैंने सेल्फ डॉट प्राइस कर लिया। अब मैं क्या करूँ, मैं एक और वो बना रही हूँ, डेफ, समझ, अब मैं क्या करूँ, समझ, मान लो मैं एक वो बना रही हूँ, शो नाम का मेथड बना रही हूँ, ठीक है। अब शो किया मैंने, ऑफ कोर्स यहाँ पर भी आपको लिखना पड़ेगा सेल्फ, क्योंकि क्या शो करेगा, जो आपकी क्लास प्रोडक्ट का, ये वही सब आपको क्या करेगा, डिस्प्ले करके देगा। जब हमें क्या करना होगा, जब हमें आउटपुट चाहिए तब काम में आएगा। अब मुझे क्या प्रिंट कराना है, शो मेथड से। शो मेथड मैं इसलिए बना रही हूँ ताकि मुझे प्रिंट हो जाए शो फंक्शन से कि एफ प्राइस इज सेल्फ, प्राइस इज नहीं लिखती, प्राइस ऑफ माई प्रोडक्ट इज, तो सेल्फ का जो भी प्राइस में अभी थोड़ी देर बाद सेटर लगा के सेट करूंगी तो आपको समझेगा। अब मैं क्या कर रही हूँ, आपको पता नहीं होगा पर मैं बता दूं कि हम क्या कर सकते हैं। हम एक प्रॉपर्टी नाम का, हमारा क्या आता है, प्रॉपर्टी नाम का फंक्शन आता है, जिसकी वजह से हम ये काम कर सकते हैं। अब जब मैंने यहाँ प्रॉपर्टी यूज़ किया, ठीक है, यहाँ पर आप क्या लिखोगे, @प्रॉपर्टी, जैसे कि हम वहाँ पर क्या कर रहे थे, लगा के क्या कर रहे थे, हम डेकोरेटर्स का यूज़ कर रहे थे। तो प्रॉपर्टी भी कुछ इसी तरह से वर्क करेगा। अब मैंने क्या किया, अब मैंने यहाँ पर एक क्या बनाया, फंक्शन बना लिया, किसका, डेफ, अब देखो मैं ये क्या करूँ, मैं प्राइस नहीं लिख रही, मैंने बोला ये मुझे रैपलेट ने सजेस्ट किया, पर आज मैं नहीं लिखूंगी जो भी रैपलेट सजेस्ट करेगा, आज मैं खुद का कोड दे रही हूँ आपको। अब देखो मैंने लिखा कि प्रॉपर्टी, अब प्रॉपर्टी में क्या कर रही हूँ मैं एक और आपका फंक्शन बना के दे रही हूँ, जिसको मैं एज ये मैं एक मेथड बना रही हूँ। क्या मेथड बनाया मैंने, मैं मेथड बनाऊंगी कि किसी चीज़ का हम 4 गुना 5 गुना दाम लगाते हैं। तो अगर मैं 5th प्राइस लगा लूँ किसी चीज़ का, अब मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, फिफ्थ प्राइस, समझ रहे हो इसको, बहुत महंगाई है समझ लो, और मैंने 5th प्राइस लगा दिया इसका, ठीक है। अब मैं कर रही हूँ कि 5th प्राइस सेल्फ, जो मेरी जो भी मैं यहाँ पर सेट वगैरह करूँगी अपना प्राइस, अपनी प्रोडक्ट का प्राइस, उसका प्राइस मैंने 5th कर दिया, मतलब 5th टाइम्स मैंने उसको इंक्रीज किया है। अब मुझे क्या रिटर्न करना है कि जो भी मेरा प्राइस है उसको 5 टाइम्स क्या कर दो, इंक्रीज कर दो। उस तरह से मैंने इंक्रीज करके यहाँ पर प्रॉपर्टी लगा दी है, ठीक है। अब आपको दिखेगा कि हम क्या कर रहे हैं। अब जब मुझे क्या करनी है, अब मुझे क्या करनी है, ये क्या एज ए गेटर काम कर रहा है। यहाँ पर मैंने क्या दिया, उसे एज ए गेटर काम दिया कि ये मुझे चाहिए, मुझे रिटर्न करना है। मैंने बोला कि रिटर्न करके चाहिए मुझे जो भी सेल्फ प्राइस में अभी क्या करूँगी, जो भी सेल्फ प्राइस में सेट करूँगी उसको मुझे रिटर्न करके दे देना इंटू 5 टाइम्स, 5 टाइम्स उसको इंक्रीज करके दे देना प्राइस, ठीक है। मैंने इस तरह से क्या बोला है, एज ए गेटर ये काम करेगा। अब चलो मैं एंटर कर रही हूँ और मैं यहाँ पर लिख रही हूँ कि @5th प्राइस डॉट सेटर। अब 5th प्राइस का मैं प्राइस क्या कर रही हूँ, सेट कर रही हूँ। कैसे सेट करते हैं, अब मैं यहाँ पर लिखूंगी अपना डेफ 5th प्राइस सेल्फ वैल्यू, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, सेल्फ वैल्यू नहीं लेती हूँ मैं। अब देखो मैंने क्या न्यू प्राइस लिख रही हूँ, तो मैं वैल्यू की जगह क्या करती हूँ, न्यू प्राइस डाल देती हूँ। वैल्यू की जगह क्या कर रही हूँ इसमें, न्यू प्राइस डाल रही हूँ। अब जब मैंने यहाँ पर बोला कि 5th वैल्यू, जब 5th वैल्यू की बात हो रही है तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने सेल्फ वैल्यू क्या कर लिया, न्यू, क्यों सर्व करके मैंने क्या डाल लिया यहाँ पर, न्यू @प्राइस, ठीक है। न्यू प्राइस यहाँ पर क्या करी मैं मेंशन करी, बिकॉज मैं क्या करी, न्यू प्राइस सेट करने जा रही हूँ। अब न्यू प्राइस कैसे सेट करते हैं, आपको नॉर्मली यहाँ पर क्या करना है, जो भी आपने क्या बनाया है, मेथड बनाया है। अब इस मेथड को मैंने बना तो लिया है, इसको मैंने एज ए मेथड बनाया था कि गेटर का यूज कर सकूँ, मैं इसको एज ए मेथड बना लिया है ताकि मैं गेटर का यूज कर सकूँ। अब मैंने ये बनाया है तो मुझे इसमें वैल्यू सेट करनी है।
जब मैं वैल्यू सेट करूंगी तो आप डायरेक्ट वैल्यू नहीं सेट कर सकते, यू हैव टू मेंशन कि आप वैल्यू सेट करने वाले हो। तो आप क्या लिखोगे, आपने जो भी मेथड बनाया है उसके आगे आपको डॉट क्या करना होगा, सेटर। आप सेट करना चाहते हो वैल्यू तो यू हैव टू राइट कि हाँ मुझे सेट करना है। आप कैसे सेट करोगे, जो भी सेल्फ का है आप बोल रहे हो कि न्यू प्राइस, मैं कोई न्यू प्राइस देना चाहती हूँ। अब न्यू प्राइस आपको क्या देनी है, लाइक अगर मैं कह रही हूँ न्यू प्राइस देनी है आपको, तो आप न्यू प्राइस यहाँ पर क्या कर सकते हो, सेट कर सकते हो। अब एंटर कर रही हूँ यहाँ पर न्यू। अब जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया सेल्फ सेल्फ डॉट प्राइस, मतलब ये प्राइस यहाँ यहाँ जो मेरी प्राइस थी वो नॉर्मल वाली प्राइस, अब मैंने बोला कि वहाँ पर न्यू प्राइस में डाल रही हूँ। न्यू प्राइस क्या डाला मैंने बोला जो भी न्यू प्राइस डालूंगी उसका क्या है, अपॉन 5 टाइम्स मैंने उसको डिवाइड कर दिया। अब चलो एंटर कर रही हूँ नॉर्मल। अब क्या कर रही हूँ, क्लास बन चुकी। क्लास क्या होता है, क्लास मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा, इट इज अ ब्लू प्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये बस एक ढांचा है। क्लास कभी भी रन करोगे आपका कुछ भी रन नहीं होने वाला, बिकॉज क्लास से आपकी कंपाइलर को कोई भी मतलब नहीं है। आप देख सकते हो क्लास क्या है, कुछ नहीं है। आप एक मॉडल बना रहे हो तो वो डजेंट मैटर फॉर कंपाइलर, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कोई भी वो एरर भी नहीं दे रहा आपको, क्यों, क्योंकि उसको पता है कुछ हुआ ही नहीं है। आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए होता है, आपको ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है आपको, ऑब्जेक्ट। आपको पूरा काम ऑब्जेक्ट से मतलब होता है। तो गेटर और सेटर का एग्जैक्टली 2 मिनट रुकिए आप। अब देखिए जो मैं ऑब्जेक्ट बनाती हूँ, एग्जैक्टली आपको ऑब्जेक्ट की जरूरत है। अब ऑब्जेक्ट में मैं क्या लिख रही हूँ कि जो मेरा क्लास का नाम है मेरा प्रोडक्ट, अब मैं बोल रही हूँ कि प्रोडक्ट मेरा मैंने क्या प्राइस रखा है 100, ठीक है। मैंने बोला नहीं कि मैं यहाँ पर क्या करूँगी, प्राइस मेंशन करूँगी। अब मैंने अपना प्राइस रखा है 100। अगर आप कहो तो मैं अपनी प्राइस को कम करके क्या कर सकती हूँ, 54 रख देती हूँ, ठीक है। मैंने अपनी प्राइस क्या रखी, 54 रखी, बहुत महंगा प्रोडक्ट नहीं है। फिर मैंने क्या किया यहाँ पर, ऑब्जेक्ट डॉट शो। अब मैं क्या करूँ, शो, मतलब अब ये सब नहीं होगा, मैंने बस किसको रन करने बोला है, शो मेथड को, शो फंक्शन को। अब देखो माई प्राइस ऑफ माई प्रोडक्ट इज 54, ये कौन सा प्राइस दिखा रहा है, जो प्राइस मैंने चेंज नहीं किया है। मैंने क्या, अपनी क्लास, ये मेरा क्लास है। अब जैसे जैसे मैं अपनी क्लास में से जो जो एक्सेस करना चाहूँगी मैं ऑब्जेक्ट की हेल्प से ही कर सकती हूँ। आपने अभी देखा था जब मैंने ऑब्जेक्ट में क्या किया था, ऑब्जेक्ट को मैंने अपने आपको याद होगा, 1 मिनट, कंट्रोल Z आ गया। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी, जब हमने ऑब्जेक्ट नहीं लिखा हुआ था, जब हमने क्या किया था, ऑब्जेक्ट नहीं लिखा हुआ था, तो हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था हमारे कंपाइलर को कि तुम क्या रन कर रहे हो। पर अभी मैंने क्या किया, मैंने शो को रन कराया कि मुझे जो मेरा शो नाम का मेरा फंक्शन है वो रन करके दो। तो उसने इस ऑब्जेक्ट में से क्या किया, उसने देखा कि यहाँ पर इसका जो मेरे प्रोडक्ट का यहाँ पर प्रोडक्ट में से मुझे क्या एक्सेस करना है, प्राइस। और प्राइस मैंने क्या मेंशन करके रखी, मैंने इसे बोला कि प्राइस मेरी 54 है, तो उसने बोल दिया कि यहाँ से एफ स्ट्रिंग की मदद से उसने बताया कि प्राइस ऑफ माई प्रोडक्ट इज 54। और अगर मैं क्या करूँ, अब मैंने जो न्यू वैल्यू सेट की मुझे वो भी जानना है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँ, यहाँ पर अगर मैं लिख रही हूँ कि ऑब्जेक्ट, अब मैं अपनी फिफ्थ जो मेरी जो मैंने यहाँ पे क्या बनाया, मेथड बनाया, आपको याद होगा। अब मैं इसे एक्सेस करना चाहती हूँ, तो ये कैसे आएगा, 1 मिनट। अब मैं लिख रही हूँ कि ऑब्जेक्ट डॉट फिफ्थ वैल्यू, फिफ्थ प्राइस इक्वल्स टू। अब देखिए मैंने बोला था जैसे कि मुझे क्या करना है, चेंज करनी है वैल्यू। तो अब मैं क्या कर सकती हूँ, प्राइस चेंज कर सकती हूँ। मैं 54 की जगह अगर 500 कर दूँ तो आप लोग देख सकते हैं, माई द प्राइस ऑफ माई प्रोडक्ट इज वॉट, नाउ द प्राइस ऑफ योर प्रोडक्ट इज 100.00। दैट इज वॉट, हमने क्या किया है, हमने ये बोला है कि जब भी प्राइस होगा ये क्या होगा, जो भी मेरी न्यू प्राइस रहेगी उसको बाय हमने क्या किया, 5, हमने उसको डिवाइड कर दिया है 5 से। जब 500 को डिवाइड बाय 5 करोगे तो आपका क्या आंसर आएगा, आपका आंसर आने वाला है 100। तो इस तरह से इसने क्या किया, हमारा फिफ्थ प्राइस क्या किया, रन करके दे दिया कि अगर आप फिफ्थ टाइम अपनी प्राइस बढ़ा रहे हो और उसको डिवाइड बाय 5 कर रहे हो तो आपकी वैल्यू 54 से डायरेक्टली क्या हो जा रही है, वो 100 हो जा रही है, ठीक है। और अगर आप जैसे आपने देखा यहाँ पर हमने ये सब कर लिया। अब मैं क्या अब मैं क्या प्रिंट करना चाहती हूँ, अब जैसे कि मुझे प्रिंट करना है, यहाँ पर हमने ये सब चीज़ें देख ली। अब मुझे क्या प्रिंट करना है, अब मुझे प्रिंट करना है, यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा मैंने बोला कि ये वाला, जब मैंने इसे ऑब्जेक्ट दे रही हूँ, जब मैं ऑब्जेक्ट बना रही हूँ इस क्लास के थ्रू, तो मैं क्या कह रही हूँ, मैंने इसको बोला, मैंने अपने कंपाइलर को बोला कि कंपाइलर लिसन, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे प्रोडक्ट का प्राइस 54 है। सेकंड मैंने क्या बोला कि ऑब्जेक्ट फिफ्थ प्राइस जो है, यहाँ पर मैंने बोला था ना मैं न्यू प्राइस डालने वाली हूँ, तो यहाँ पर मैंने उसको न्यू प्राइस दी। यहाँ पर जैसे कि मैंने बोला था ये प्राइस मैं दूंगी,
तो मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट में आपको ऑफ कोर्स ये क्या है, ये जस्ट एक स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पर कुछ होगा थोड़ी, यहाँ पर बस बताया चीज़ें ऐसी ऐसी हैं, पर चीज़ें एग्जैक्टली क्या है वो आपको ऑब्जेक्ट में पता चलने वाली है। तो उसकी प्राइस मैंने यहाँ पर डिक्लेयर किया कि 54 है उसका प्राइस, ठीक है। फिर मैंने क्या बोला कि फिर मैंने बोला कि मैं सेटर का यूज़ करके क्या करूँगी, मैंने ये सब कुछ क्लास में बताना पड़ेगा आप क्या करने वाले हो, और आप क्या करोगे वो ऑब्जेक्ट में दिखेगा, ठीक है। ये क्या है, ये आपकी स्ट्रेटेजी होती है, ये आपकी क्या होती है, स्ट्रेटेजी होती है कि आप क्या करने वाले हो। और ये क्या होता है, ये आपका हार्डवर्क होता है, लाइक कि आप क्या कर रहे हो, बोलते हैं ना कि स्ट्रेटेजी बना लेना इज नॉट अ बिग थिंग, आपको हार्डवर्क करके ही दिखाना होता है। तो मैंने क्या बोला कि मुझे फिफ्थ ऑब्जेक्ट का जो फिफ्थ प्राइस है उसका प्राइस मैंने यहाँ पर न्यू प्राइस करके मेंशन किया गया है, तो मैंने यहाँ पर इसको दिया, मैंने डिक्लेयर किया कि वो 500 है। अब इसने क्या किया, इसने अपना पूरा फंक्शन परफॉर्म किया यहाँ का कि 500 को 5 से डिवाइड करके। फिर मैंने क्या बोला, उसके बाद मैंने ये तो मैं अभी लिख रही हूँ प्रिंट वाला, आप लोग को मैं अच्छे से समझा रही हूँ, आपको शायद कुछ भी डाउट नहीं होगा। ऑब्जेक्ट शो मतलब कि जो शो है, शो नाम का जो फंक्शन है, यहाँ पर से मुझे आंसर चाहिए, तो ऑफ कोर्स वहीं से आंसर निकलने वाला है। क्या आंसर है हमारा कि प्राइस ऑफ माई प्रोडक्ट इज व्हाट, ये सब होने के बाद उसने बताया प्राइस आपके प्रोडक्ट का ये है 100, बिकॉज उसने क्या किया, पहले ये वाला फंक्शन परफॉर्म कर लिया, ठीक है। दिस वन फिफ्थ प्राइस वाला। अब क्या कर रही हूँ, अब मुझे चाहिए, मैं चाहती हूँ कि मुझे क्या प्रिंट करके मिले, प्रिंट करके मिले ऑब्जेक्ट डॉट फिफ्थ वैल्यू, ठीक है, ऑब्जेक्ट डॉट फिफ्थ प्राइस। देखिए क्या इसने 500 बस दे दिया, बिकॉज इसने क्या किया, डायरेक्ट मुझे उसका वो दिया है, वेट देखिए मैंने अब यहाँ पर क्या दिया, मैंने इस प्रोडक्ट का भी प्राइस बता दिया है अपना नॉर्मल, और जो मैंने न्यू प्राइस डिक्लेयर किया फिफ्थ टाइम्स करके 5 गुना से बढ़ा के, वो मैंने यहाँ दे दिया, ठीक है। अब मैंने क्या बोला कि मुझे प्रिंट, मैंने बोला कि पहले मुझे मेरा जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है फिफ्थ प्राइस का, उसका मुझे प्राइस प्रिंट करके दो। तो उसने बताया हाँ आपने प्राइस तो 500 बोला है, तो उसने क्या किया, मुझे उसका प्राइस प्रिंट करके दे दिया 500। उसके बाद मैंने बोला कि अब आप मुझे शो में ये सब फिक्स करके दो, मेरे शो फंक्शन में जिसमें मैंने एफ स्ट्रिंग का यूज़ किया, तो इसने बोल दिया हाँ प्राइस ऑफ योर प्रोडक्ट इज 100। तो आई थिंक आपको क्लियरली समझ गया होगा कि हम कैसे, अब देखिए अब मैं क्या बता रही हूँ कि ये जो था मेरा, जहाँ पर मैंने प्रॉपर्टी का यूज़ किया, यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ मैंने गेटर यूज़ किया। अब गेटर क्या करता है एग्जैक्टली, गेटर का एक ही काम है, ये क्या करेगा कि ये एक ये एक मेथड है, पर इसको हमने एज ए क्या, एज अ प्रॉपर्टी यूज किया। जब मैंने इसे यहाँ पर क्या किया, एक्सेस किया, जब मैंने यहाँ पर इसकी मदद से इसको क्या किया, प्रिंट किया, तो ये एज ए क्या काम कर रहा था, ये एज अ प्रॉपर्टी काम कर रहा था, ना कि एज अ मेथड काम कर रहा था। तो गेटर क्या करता है, गेटर जो भी काम करता है उसको एज अ प्रॉपर्टी दिखाता है, जबकि वो प्रॉपर्टी नहीं है, वो एग्जैक्टली एक मेथड है। तो ये क्या हुआ, इसने क्या किया, यहाँ पर इसने इनकैप्सुलेशन किया, डेटा को हाइड किया, आपको पता ही नहीं चला कि ये एक मेथड है, आप उसको एज अ प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो। ये काम होता है हमारे गेटर का, और ये काम किसने किया, यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी का यूज करके गेटर किया। अब सेटर में आपको क्या करना है, प्राइस वगैरह सेट करनी है, उसका स्ट्रक्चर बनाना है, तो यू हैव टू मेंशन। अगर आप डायरेक्टली लिख के कि मैंने ये हटा दोगे, अगर आप कि लाइक सेटर आप नहीं लिख रहे हो, तो आप डायरेक्ट करोगे तो आपको ऑफकोर्स एरर देगा। क्यों, क्योंकि आपने सेटर का यूज ही नहीं किया है। वेट देखिए इसने क्या किया, फिर इसमें क्या हुआ कि मैंने बोला ना कि अगर आप ये हटा दे रहे हो तो वो सेटर का काम करके देगा ही नहीं। जैसे कि यहाँ तक हमारा क्या था, सेटर को मैंने कमेंट आउट नहीं किया था, तो वो हमें सेटर में जो भी चीज़ें लिखी थी वो प्रिंट करके मिल रही थी। पर यहाँ पर क्या हुआ, हमें क्या आंसर मिला, प्राइस ऑफ माई प्रोडक्ट 54। वाई, क्योंकि उसने ये वाला कंसीडर ही नहीं किया, उसको पता ही नहीं कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कोई वैल्यू क्या की, सेट की है। क्यों, क्योंकि आपने वहाँ पर मेंशन नहीं किया कि आप सेटर यूज़ कर रहे हो। सेटर का मतलब आप यहाँ पर कोई वैल्यू को अलग तरीके से सेट कर रहे हो, अलग तरीके से उसे प्रिंट कराना है, तो आपको मेंशन करना होगा। तो इतनी आसानी से आप क्या कर सकते हो, गेटर एंड सेटर का यूज़ कर सकते हो। आई थिंक आपको प्रैक्टिकली ज़्यादा समझ में आया होगा, और ये बिल्कुल ज़्यादा थियोरी पढ़ने वाला समझने लायक था भी नहीं, इसे प्रैक्टिकल समझना ही ठीक था, और मैंने समझाया भी, मैंने अपना पूरा 100% दिया है। शायद आपको अच्छे से समझ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर आप हमें ईमेल कर सकते हैं। Thank you for watching. Have a nice day. Please like and subscribe our channel.